नमस्कार, आप देख रहे हैं जोधाना अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्होंने दिल्ली में चल रहे पहलवानों के धरने पर बात की। कहा, बीजेपी के बाहुबली सांसद पर लगे आरोप में सत्यता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। इस मामले में जिस तरह से जातीय मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। हम पहलवानों के साथ हैं, आरएलपी आंदोलन के साथ रहेंगी। उनकी पार्टी ने राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। पहलवानों की बात को सुना नहीं जा रहा है। देश में हिटलर शाही सरकार चल रही है। पहलवानों के मुद्दे पर एक भी बीजेपी का सांसद नहीं बोला। समझौता करवाने आए अनुराग ठाकुर भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं। देश का नौजवान और किसान का बेटा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से तीनों कृषि बिल वापस लेने पड़े और सरकार को झुकना पड़ा, ठीक उसी तरह सरकार को इस मामले और अग्निपथ के मामले में भी झुकना होगा। भाषा के स्तर को लेकर कहा कि आज से 10 साल पहले लोग मेरे को कहते थे, आजकल नेता अनर्गल बयान देकर बाद में जुबान फिसल जाने की बात कहकर माफी मांग लेते हैं। छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह के अमर्यादित बयान नेता देते हैं। ये शर्मनाक बात है। देश की राजनीति में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। सचिन पायलट को लेकर कहा, वो कांग्रेस से बाहर आते हैं तो उनका भविष्य है। यदि वो कांग्रेस से बाहर आते हैं तो आरएलपी उनके साथ गठबंधन के लिए तैयार थी। कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। आगामी चुनाव में ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया जाएगा और आरएलपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। जेएनवीयू में पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि इसमें कुलपति से बात की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गवर्नर से भी बात की जाएगी। बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। तो वहीं एमबीएस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के निष्कासन को लेकर भी कहा, उसे रद्द करवाने की लिए बात की जाएगी। के मामले में मोदी को बैकफुट मारना पड़ा। एक भी बीजेपी के नेता का स्टेटमेंट नहीं आया पहलवानों के मामले के अंदर। बीजेपी चुप, इनके सारे नेता चुप। तो समझौता करने अनुराग ठाकुर वगैरह आए थे, वो भी चुप। लेकिन देश का नौजवान इनके साथ है और हमें लगता है कि मोदी सरकार को झुकना होगा, अग्निपथ के मामले में भी और पहलवानों के मामले में। कांग्रेस सरकार महंगाई राहत, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक दूसरे पे जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, अब तो एफआईआर भी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्सेस सीएम अशोक भाषा का स्तर आप देखिए। पहले तो लोग हमारे लिए कहते थे हनुमान जी चाहे जो बोल जाते, पहले आज से 10 साल पहले मैंने देखा था। लेकिन मैं तो कितना आपको पता है कि हर चीज़ ढंग से बात भी करता हूँ, सारी बात आपने देखी भी होगी। और अगर बोल देते तो उनसे बेक भी नहीं होते। मैंने नेताओं को देखा है, बात बोल भी देते हैं, माफ़ी भी मांग लेते हैं, वापस भी हो जाते हैं, कहते हैं जुबान फिसल गई। ये भी रोज़ की हो गई और लोग छोटी प्रसिद्धि पाने के लिए, पॉपुलरिटी के लिए चाहे जो बयान दे देते, आदत पड़ गई नेताओं की। मैंने देखा है करीब करीब यही आदत है कि पॉपुलरिटी कैसे मिले तो चाहे जैसी भाषा का इस्तेमाल करते। ये शर्मनाक बात है जिस तरह भाषा का स्तर गिरता जा रहा है देश के अंदर। ये चिंता का विषय, जो नेताओं की एक इमेज है वो दिनों दिन गिरती जा रही है। कांग्रेस के महंगाई पायलट को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पे आप बता दीजिए। उनका तो है ही नहीं पायलट का, तब क्या करते। अगर वो बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बाहर आते तो उनका कोई भविष्य है। कांग्रेस के अंदर रहते हैं तो कुछ भी नहीं, जीरो हो जाएंगे कांग्रेस। बाहर आते हैं तो आरएलपी गठबंधन में तैयार थे, लेकिन मुझे नहीं लगता बाहर आएंगे। ये तो हिम्मत राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की थी, जिसने क्षेत्रीय पार्टी बनाई, संघर्ष किया, पंचायत चुनाव से पालिका चुनाव और अब फिर मैदान के अंदर उतरा। पार्टी बना के लड़ने में बहुत जोर आता है, बहुत हौसला और हिम्मत चाहिए। जो लोग कह रहे हैं मैं आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, 6 महीने बाद कर रहा हूँ, होली आ रही है, दिवाली आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कर्नाटक चुनाव हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो पार्टी बना पाएगा। पहलवान जो है दिल्ली में धरना दे रहे हैं, एक मिनट आप क्या कहते हैं? पहलवानों का जो धरना है, समर्थन में दिल्ली गया था, पहलवानों को मिला भी था। और जो आरोप बीजेपी के बाहुबली सांसद में लग रहे हैं, उन आरोप में सत्यता है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के आदेश किए। और अब उसको वो जिस तरह से जातीय मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हरियाणा वर्सेस दूसरा मामला बनाने की कोशिश है, वो बिल्कुल गलत है। हम पहलवानों के साथ हैं। पहलवानों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हमने राजस्थान के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों को प्रदर्शन भी कराए और आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष समिति जो उनका आह्वान होगा उसमें आरएलपी साथ रहेगी जब तक पहलवानों को न्याय नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम किया, इस ओछी मानसिकता के साथ अगर खिलाड़ियों को हम देखने लग जाए, खिलाड़ी
की बात को हमने सुना, नाखुश है और भाजपा को वोट नहीं देना। तीसरे मोर्चे की दरकार राजस्थान को है और बहुत से ऐसे दल है, बहुत सी ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस बीजेपी विचारधारा के खिलाफ है, उन सबसे गठबंधन करके हम नए राजस्थान का निर्माण करते 23 नवंबर 2011। एमबीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने 4 महीने पहले टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था। उन किसान छात्रों का अभी तक नहीं पेपर लीक पहुंचा। जेएनयू में भी हुआ है, उसको लेकर के भी भविष्य जो है अब अंधकार में है। इनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। बात करेंगे वाइस चांसलर से, आवश्यकता पड़े तो गवर्नर से भी बात करेंगे और इनका जो निष्कासन है उसको रद्द करवाएंगे। मारवाड़ में ओसियां हॉट सीट बनी हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे खासकर? चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जोधाना अब तक न्यूज।